So welcome students. Already we have discussed about tissues, permanent tissue, complex tissues. सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया हुआ था, बस स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन के बारे में बताया था, पर हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हुए थे. सो इन दिस क्लास टुडे विल अगेन in detail we'll read about complex permanent tissue. So what is complex permanent tissue? इसका नाम complex क्यों है? Complex इसलिए है, this tissue is made up of more than one cell. एक से ज़्यादा प्रकार के सेल से ये टिश्यू बना हुआ है. And all cells are present in this tissue. इसमें जो भी जिस प्रकार के सेल्स प्रेजेंट हैं, they are coordinate to each other to perform a common function. डिफरेंट सेल होने के बावजूद भी वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं कॉमन फंक्शन करने के लिए. सो नॉर्मली कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंडर में हमारे क्या आता है, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम को हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं, और वस्कुलर बंडल भी बोल सकते हैं. जाइलम जो है तुम्हारा वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है. मतलब हमारे प्लांट्स के बॉडी में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है और जो फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये तुम्हारा जाइलम और फ्लोएम ही करता है. इसीलिए दोनों को टुगेदर ही हम बोल सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू. ओके, सो ऑलरेडी हम पढ़े हुए थे कि कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. तो जाइलम इसका मतलब हो सकता है कि मोर देन वन कंपोनेंट से बना है, फ्लोएम भी मोर देन वन कंपोनेंट से बना है या सेल से बना है. तो लेट अस रीड अबाउट द कंपोनेंट्स प्रेजेंट in xylem. There are four main components present in xylem. One is trachea, another one is vessel, xylem parenchyma, xylem फाइबर. तो तुम्हारा जो ट्रैकिड होता है दिखता कैसे है, इस तरह का होता है. इट इज जस्ट देखो, ट्रैकिड हुआ, वैसेल हुआ, जाइलम फाइबर, ये सब डेड होते हैं और ओनली जाइलम पेरेन्काइमा हमारा लिविंग सेल होता है. ठीक है, तो जाइलम का स्ट्रक्चर ट्रैकिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इट इज ट्यूबुलर होता है और टैपर्ड एट द एंड. जिसे टैपर्ड मीन्स इस तरह करके, सो ट्यूबुलर एंड टैपर्ड एट द एंड. इसका काम क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तुम्हारा वर्टिकली मीन्स तुम्हारा इस तरह, वर्टिकली मीन्स इस डायरेक्शन में तुम्हारा वाटर ट्रांसपोर्ट या कंडक्ट करता है तुम्हारा ट्रैकिड्स. देन कम टू वेसल क्या करता है, ये तुम्हारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है और ये भी डेड होता है. ये भी तुम्हारा वाटर कंडक्ट करता है वर्टिकल. आप एरो देख सकते हो यहाँ पे, वर्टिकल इस तरह कंडक्ट करता है. नीचे से ऊपर इसलिए मैंने एरो दिया है क्योंकि रूट जो तुम्हारा नीचे होता है और नीचे ही तुम्हारा रूट वाटर और मिनरल सॉइल से अब्जॉर्ब करता है और जाइलम उसको ऊपर तक लीफ तक लेके जाता है. लीफ तक इसलिए लेके जाता है ताकि हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट कैरी कर सके. उसके बाद है जाइलम पेरेन्काइमा जो कि लिविंग सेल से बना है. इसका काम है कि इट स्टोर फूड, और it is not only stored food, it is also responsible for the sideway conduction of water. देखो, आपका तो वर्टिकली आपका वाटर अपर डायरेक्शन में मूव किया, लेकिन लीव्स तो इस तरह ब्रांच होते हैं ना, तो इस तरह ये साइड वे मूवमेंट के लिए, वाटर के साइड वे मूवमेंट के लिए आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम पेरेन्काइमा. उसके बाद आ गया है आपका जाइलम फाइबर. ये भी डेड सेल होता है, इलोंगेटेड होता है और इसका भी ये भी लगभग आपके ट्रैकिड जैसे ही दिखता है. और ये डेड सेल होता है, ये सपोर्टिव, मतलब इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द जाइलम. जाइलम को अपना फंक्शन कैरी करने के लिए सपोर्ट कौन देता है, जाइलम फाइबर. और ये ट्रैकिड जैसा ही कुछ दिखने में है. देन कम टू फ्लोएम. फ्लोएम क्या है, हमने बोला कि ये कंडक्टिंग टिश्यू है. फ्लोएम तुम्हारा क्या कंडक्ट करता है, फूड कंडक्ट करता है. ठीक है, तो फूड कंडक्ट करता है मतलब इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ
4 components, that is one is sieve tube, then companion, then phloem fiber and phloem parenchyma। इसमें हमने क्या देखा कि 3 यहाँ पे नॉन लिविंग है और एक ही लिविंग है। ब्रैकेट वैसे जाइलम फाइबर ये सब नॉन लिविंग है, लेकिन जाइलम पैरेंकाइमा आपका लिविंग है। लेकिन सीव ट्यूब यहाँ पे आप देख सकते हो, सीव ट्यूब हुआ, कंपेनियन सेल हुआ और फ्लोएम पैरेंकाइमा, ये सारे लिविंग है और सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही आपका नॉन लिविंग। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 3 यहाँ पे नॉन लिविंग और एक तुम्हारा लिविंग, बट यहाँ पे 3 आपका लिविंग और एक आपका नॉन लिविंग सेल होता है। ये भी आपका ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, बट द सेल वॉल इज परफोरेटेड पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इससे अटैच कौन है, ये जो आप देख रहे हैं इससे अटैच आपके कंपेनियन सेल होते हैं। सीव ट्यूब का काम क्या है, इट ट्रांसपोर्ट फूड, मतलब ये सीव ट्यूब मेनली फूड ट्रांसफर करने में मदद करता है और ये अपना फंक्शन अच्छी तरह से कर सके इसकी मदद कौन करता है, कंपेनियन सेल इसकी मदद करता है। कंपेनियन सेल हेल्प्स सीव ट्यूब टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। देन फ्लोएम फाइबर जो होता है वो आपको मैकेनिकल, नॉर्मली जो स्क्लेरेनकाइमा जैसे ही होता है फ्लोएम फाइबर, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपके फ्लोएम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, फ्लोएम फाइबर। और फ्लोएम पैरेंकाइमा मतलब वो फूड स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जाइलम पैरेंकाइमा में आपका ये फूड स्टोर करता है, उसी तरह फ्लोएम पैरेंकाइमा पे भी वो फूड स्टोर करता है। तो so overall what we come to know, complex permanent tissue is also called as conducting tissue because this tissue is responsible for the transfer of water, mineral and food throughout our बॉडी। जैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है जो भी ब्लड सर्कुलेट करने में मदद करते हैं, जिसके साथ न्यूट्रिएंट, वेस्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक प्लांट के बॉडी में सर्कुलेटरी का ही काम करता है। वाटर, मिनरल जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जहाँ पे फूड जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखा जाए तो एक इसका थोड़ा सा बस स्ट्रक्चर एक तो मैं बता देती हूँ। जैसे ये आपका ट्री ट्रंक, ठीक है, ट्री ट्रंक में ये रूट का काम क्या है, रूट का काम क्या है, वाटर प्लस मिनरल एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो इसको लेता कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो साइड में ट्यूब है ये है जाइलम। जाइलम क्या करता है, जो डायरेक्टली जाइलम तुम्हारा रूट से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। और जाइलम का मूवमेंट, जो वाटर और मिनरल का मूवमेंट हमेशा यूनिडायरेक्शनल नीचे से ऊपर होता है। बट और उस यहाँ पे बाहर एक्चुअली बाहर होना, ये फ्लोएम है, ठीक है, मेरी गलती से ये आपका फ्लोएम है। ठीक है, बाहर की तरफ एक पेयर आप देख रहे हो, ये है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है, अंदर में जो पेयर है वो है जाइलम और बाहर में जो पेयर है वो है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब भी तुम्हारे जो लीव्स होते हैं फूड प्रोड्यूस करते हैं या सिंथेसिस करते हैं, ये आपका फ्लोएम ही ऊपर और नीचे ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और फ्लोएम का मूवमेंट जो होता है, फ्लोएम में जो फूड का मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शन, ऊपर और नीचे दोनों ही होता है। सो ओवरऑल ये था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर आपको इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अच्छे से समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।